Somebody from my family just came here in UAE. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो फाइनली। और मैं ना ऑलरेडी आधा दिन थक चुकी हूँ। आप लोगों से इंट्रोडक्शन का मौका ही नहीं मिल पाया मुझे आज, ठीक है। बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा। इतनी मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी जितना मैंने फील किया इस चीज़ को। फाइनली एक बिग मोमेंट है या बिग न्यूज़ है आप सबके लिए कि समबडी फ्रॉम माई फैमिली जस्ट केम हेयर इन यूएई। तो लेट मी टेल यू फ्रॉम स्टार्ट। एक्चुअली में हुआ ये था कि बहुत से लोगों ने जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं जब पाकिस्तान गई तो आई वॉज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर माई मदर विजिट वीज़ा एज वेल। एंड आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हुई हुई थी पाकिस्तानियों के लिए। और ये सारी सिचुएशन थी, उसके बावजूद मैंने जब से मैं यूएई में आई हूँ ना, मैं दुबई में सेटल्ड होने की मैंने ट्राई की है। तो जैसे ही मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी यहाँ पर रख सकती हूँ या मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ उनकी खिदमत कर सकती हूँ, एक यानी कि लॉन्ग इसके पीछे बैकग्राउंड था। और मेरे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे सारी चीज़ों के लिए। कि मैं मम्मा को ना समटाइम्स अभी मैं कुछ वीडियोज़ में देख रही होती हूँ, माई मदर इज़ नो मोर राइट नाउ, शी इज़ नो मोर राइट नाउ। बट मैं भी देख रही होती हूँ कि मेरी कितने टाइम की, कितने मंथ्स की, कितने सालों की प्लानिंग थी कि मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाह रही थी। और मुझे नहीं पता कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि मैंने जो है मम्मा के लिए जो है मैंने एक दफ़ा वीज़ा ट्राई किया और फिर मैंने अपने भाई के लिए जो है उनके साथ ही मैंने अपने भाई का भी अप्लाई कर दिया। मम्मा का अप्लाई किया, साथ ही भाई का भी अप्लाई कर दिया। एंड बोथ वीज़ा वाज रिजेक्टेड, ठीक है। दोनों के ही वीज़ा रिजेक्ट होके आ गए। दैट टाइम आई वाज इन पाकिस्तान। और मुझे जब ये न्यूज़ मिली कि दोनों के ही वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं और फिर मुझे जो है वापसी अपना ज़ाहिर है काम पर आना था और मैं वहाँ ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्टे नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ रमज़ान के लिए वहाँ पर गई थी और फिर मैं कुछ टाइम बाद जो है 1 मंथ या वन मंथ एंड 10 डेज़ की छुट्टी के बाद जो है मुझे वापस आना पड़ा। मम्मा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया और भाई का भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और ये एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग थी गाइस। ये ऐसा नहीं था कि मैं जो है बस ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अरमान थे ना इस चीज़ को लेके कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर लेके आऊँगी। एनीवेज गाइस, मैं बात करते करते जो है मैं सुबह से विविंग्स पर बिजी थी। अब मैंने हल्का सा टचअप किया तो मैं फ़्रेश होके अब इसी तरह अबू धाबी के लिए निकलना है मुझे, ठीक है, जल्दी से। क्योंकि आगे की सारी अरेंजमेंट्स और प्लानिंग और ETC मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे क्या करना है, अपनी कार को मुझे पार्किंग में खड़ा करना है जस्ट टू गो टू अबू धाबी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अभी कार होने के बाद मुझे अबू धाबी जाना है। अच्छा, पहले तो ये है कि सिंपल ही होता था कि कार नहीं है तो जाना ही जाना है लोकल ट्रांसपोर्ट पे। बट इस दफ़ा भी इस तरह है कि मेरे ब्रदर इन लॉ और जो आप ही लोग हैं अबू धाबी में, दे आर प्लानिंग टू कम बैक अगेन ऑन वीकेंड। वो लोग अबू धाबी से यहाँ पर वापस आने वाले हैं। तो उसके लिए अगर मैं कार ले भी जाती हूँ तो वापसी पे 2 कार्स का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगेन जो है काफ़ी दिनों बाद आज मैं अबू धाबी की बस लेके जा रही हूँ, ठीक है। और उसके लिए मैं कार खड़ी करके जा रही हूँ यहाँ पर अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में, जो कि मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, ठीक है, दुबई में रहते हुए। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जाऊँगी। आने के बाद इंशाल्लाह फिर दुबई में हम मिलेंगे और ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग्स के साथ। ऐसे देखिए, इस वक्त मैं ये पार्किंग में आ गई हूँ अपनी ही बिल्डिंग की और P3 पर लेके आई हूँ कार इस वक्त। और यहाँ पे बस हम खड़ी कर जाएंगे, ठीक है गाइस। मैं गाड़ी सेफली ना यहाँ पे पार्क करके जा रही हूँ ताकि एक रात, क्योंकि बाहर खड़ी रहेगी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धूप में और फिर डस्ट में, खैर गंदी तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं जो है यहाँ पे सेफली खड़ी करके जा रही हूँ इंशाल्लाह, ताकि मैं आने के बाद इसे फिर नॉर्मली यूज़ कर सकूँ। तो चले जी, ये भी एक काम हो गया मेरा जो कि मेन इम्पॉर्टेंट था, गाड़ी को एक जगह ठिकाने लगाना। अब मैं अपना सारा सामान लेके निकलती हूँ और मैं टैक्सी करवाऊँगी बेसिकली यहाँ से।
ओके गाइस, तो मैं एक बस में बैठ गई हूँ, अबू धाबी जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि फाइनली ये मोमेंट आया है कि मुझे मेरा भाई यहाँ पर यहाँ पर आ गया है फाइनली पाकिस्तान से अबू धाबी में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, वीज़ा का प्रोसेस 1 to all मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको यहाँ पर बुलाया और उसके बाद लेकिन स्टिल एग्जैक्टली आफ्टर 5 months आफ्टर माई मदर डेथ। तो गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया। मैं उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली मैंने फिर मम्मा का जब अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपने होते होते पाकिस्तान में मैंने अपनी मदर का दोबारा अप्लाई किया विजिट वीज़ा, और मैं अप्लाई करने के बाद उनका वीज़ा लग गया। कुछ लाइक करेक्शंस वगैरह रह गई थी जस्ट। तो मैंने सोचा कि मेरा टाइम जो है मेरा जॉब में कंटिन्यू करती हूँ, और मम्मा ने मुझे कहा कि तुम टिकट वगैरह करवा के चली जाओ और मैं आ जाऊँगी। और मैं जी जनाब मैं जो है मैंने टिकट करवाई, मैं निकल गई पाकिस्तान से। आफ्टर 10 days ओनली व्हेन आई केम हेयर इन दुबई अगेन, देन मुझे पता चला कि मतलब मेरी मम्मा की सडन डेथ हो गई। और ये मतलब कहना लफ्ज़ों में बहुत आसान लग रहा है, और सब्र कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद तो मेरी सारी होप्स एक तरह से ख़त्म हो गई। मेरा एक तो इतना बड़ा जो है समझ ले कि मेरी इतनी बड़ी सपोर्ट थी मम्मा, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। और मैं जो है आफ्टर 10 days आप लोग यकीन करें कि मैंने अभी उनकी टिकट करवाई और उसके 3 दिन बाद ही मुझे वो खबर मिल गई। और उनके आने में तकरीबन 10 दिन ही बाकी थे कि वो मेरे पास आने वाली थी। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने अभी उस खुशी को भी पूरी तरह से जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी कि सब इतना अच्छा होने जा रहा है। एंड आई वॉज टू मच हैप्पी दैट टाइम कि सब ठीक हो जाएगा, ये है वो है। लेकिन आप सोचें कि अचानक से जब आपको बिल्कुल आपकी ज़मीन जो है आपके पाँव से निकल जाए, और ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद टोटली सिचुएशंस चेंज हो गई, क्योंकि मम्मा का यही था कि वो यहाँ पर आने वाली हैं और फिर हम जो है यहाँ पर एक साथ रहेंगे। मेरी तरह तरह की ख्वाब थे जो मैं देख रही थी कि मम्मा के आने के बाद मैं ऐसे करूँगी, हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ खाना खाने जाएंगे, ये करेंगे। काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी जो कि कहते हैं एक ही पल में सारा कुछ बदल के रह गया। और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, और कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को समझाने के बावजूद भी बंदा उठ नहीं पाता। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि नहीं, मैं नाहिल गिव अप नहीं करना, अल्लाह ताला का हुक्म था। तो अभी जो है मुझे फिर से उठना है, फिर से एक न्यू अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। क्यों कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, क्योंकि आपको खुद चूज़ करना पड़ता है एट द एंड कि आपको क्या जो है सोचना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। फिर मैंने कोशिश की, फिर मैंने अपने भाई के लिए कोशिश करती रही, क्योंकि वो प्रोसीजर तो स्टार्ट ही था लेकिन मैं ट्राई करती रही। ऊपर से हम लोगों की जो है ओवरऑल सब बहन भाई काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिसहार्ट हो गए थे हर तरह के मामले से। फौरी कुछ भी आगे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आफ्टर 5 months नाउ आई एम गोइंग टू मीट माई ब्रदर एट होम, दे आर वेटिंग फॉर मी एट डिनर। और मैं दुबई से पूरा दिन मेहनत के बाद, यानी कि मैं पूरा दिन आज क्लाइंट्स को देखती रही हूँ। मेरा भाई तो लास्ट नाइट ही अबू धाबी पहुँच गया था। आज मैं अचानक से जाके उन लोगों से मिलने वाली हूँ। मेरी बहन को पता है, जबकि मैं भाई को जाके उसे यही है कि मैं आज बहुत बिजी हूँ तो शायद मैं नहीं आ सकती। तो लेकिन अभी मैं चाहती हूँ, मुझे ये ज़रूर था कि मैं एयरपोर्ट पे लेने जाऊँ, बट मिडनाइट की फ़्लाइट थी तो मैं नहीं आ सकी। और कुछ जो है रूटीन भी ऐसी थी। तो अब मैं फाइनली जाती हूँ घर की तरफ और उन लोगों से जाके मिलती हूँ। लेट्स सी गाइस, मैं अपने शुरू के दिन याद कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से आई थी तो मैं इन्हीं सड़कों पे जो है वॉक कर करके कभी जॉब के लिए जाती थी, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए। ये वही सड़कें हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। इसलिए रुकी भी दिखाने के लिए ना। हम समझ आइए राफिक। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया बा।
ये मीठा। शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है? मैं भी यही सोच रही हूँ अभी। दे दो, मैंने सारे पे हमला कर लेना है। इतना कुछ, ये मेरा है सब। ये आधा मैं ले लूंगा। लकी आप ये तो ज्यादा ही हो गया है। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, मेरी बर्थडे ना भी मेरी बर्थडे भी तो गुजरी थी। भाई सॉरी, वीडियो में चला। वाओ, तेरे ना भी थैंक यू। मिश्रा इंजन तस्किन हैप्पी, देसिन हैप्पी मिश्रा। वो लकी हैप्पी। देखो मैं थोड़ी वो थी ना, अकेली। हाँ अकेले थी ना। हाँ यही कहना था। ये मेरी तरफ से है। वाओ, बहुत प्यारा। पेड़ है ये, पहले ये खोलो। थैंक यू राफे। एंड गाइज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अभी अगला दिन स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। आप ने आलू के पराठे बनाए हुए थे, बहुत मज़े के, और लस्सी शस्सी। अभी मेरे भाई ने सामान खोला है, और खैर ये मैंने बहुत रैंडम सा करके इसमें सब कुछ डाल लिया। मुझे जस्ट स्वीट्स का आइडिया था, क्योंकि मैंने जो है अपनी बहन से, यानी कि मैंने मिशा से बोल दिया था कि मुझे स्वीट्स वगैरह चाहिए। यहाँ पे केक रस वगैरह जो हैं इतने अच्छे नहीं मिलते, बट लेट मी शो यू व्हाट दे हैव सेंड टू मी ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। ये तो स्वीट्स वगैरह हैं ही, और ये केक रस का मुझे मैक्सिमम था, और मैंने तो ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं था कि लेकर आए, और ये बस मुझे आइडिया था। इसके बाद आप लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये था हैप्पी बर्थडे टू यू मिनाहिल आपी, एडवांस गिफ्ट फ्रॉम मिशा। थैंक यू सो मच मिशा। ये सब और ये सब भी मिशा ने ही खुद ही जाके लिया है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ, मेरी जो बड़ी सिस्टर ने भी कुछ मेरे ड्रेसेस वगैरह भेजे हैं। ये देखें जी, ये इंजन का एक ड्रेस है, ये मेरी लाहौर वाली सिस्टर ने भेजा है मुझे। लेट मी फोकस। ये मेरी बहन तस्कीन की तरफ से है, और इसको भी मैं अभी खोल के ओपन करके चेक करूँगी। इसका भी कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऑफिस वगैरह में पहन सकूँगी। उसके बाद आ जाते हैं जी इस वाले मैरून ड्रेस की तरफ। ये वाला मेरी इस्लामाबाद वाली सिस्टर ने भेजा है, और नहीं ये भाई की तरफ से है। ये जो भाई ने अभी ला कर दी हैं ये उसकी तरफ से है। और उसके बाद जी वन मोर थिंग फ्रॉम माय इस्लामाबाद वाली सिस्टर, ठीक है, ये है जी तहसीन की तरफ से, तहसीन आपी की तरफ से। अब ये सारे गिफ्ट्स इन लोगों ने मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। अब मैं सबसे जो है एक तरफ आके ये वीडियो बना रही हूँ, मैं इतने गिफ्ट्स लेके इतनी खुश हो गई हूँ, और क्या चाहिए ज़िंदगी से। पाकिस्तान के था। वेलकम राफे। वेलकम हो गया ना, तुमने कदम रख लिया है बिल्डिंग में, जेवीसी में। कार सीट फीडर किधर है? ये मेरे गिफ्ट्स। एट स्कूल। फर्स्ट डे इन दुबई।
रेड कलर शुरुआत। चलो जी, जाने दो इधर लिफ्ट की तरफ। राफे को रूम में शिफ्ट करके आते हैं। बाजीमा राफे, तुमने बैग तो बड़ा कमाल का लिया हुआ है, शोल्डर बैग। हमने ऊपर जाना है। 7 ऊपर। राफे आ गए अपनी अकोमोडेशन पे। माशाल्लाह स्माइल्स आना शुरू हो गई हैं। राफे तुम्हारी तो बैठे बैठे प्रमोशन हो गई है, कुछ किया भी नहीं। नीचे रखो, नॉक करो, खोलेंगे। तो मैंने राफे का सामान रखवा दिया अपार्टमेंट में। उसका अपार्टमेंट तकरीबन मेरे पास ही है, उस तरफ जाके, और मेरा ये अपार्टमेंट है। और ये कुछ सामान है जो आपी ने किचन के लिए स्टफ़ दिया था, ये मेरे गिफ्ट्स वगैरह हैं। और ये सारा जो है किचन का आपी ने इतना कुछ पैक करके साथ भेज दिया, तो हमें तकरीबन 2 हफ्ते या इवन महीना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल मैं कुछ चीज़ें बाय करूँगी। और इसमें भी किचन का ही सामान है, काफ़ी कुछ है। अंदर अपने अपार्टमेंट में मूव करती हूँ और दैट्स इट। गाइस, क्योंकि मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अपने अपार्टमेंट में, तो इट्स टाइम टू ओपन दीज गिफ्ट्स नाउ। बिकॉज़ मुझे अभी ना बैठे बैठे कुछ सैड महसूस हो रहा था। मैंने कहा अपने आप को बिज़ी करती हूँ और ये वाला जो है ना ओपन करती हूँ। ठीक है, अभी तो मैं रेस्ट करने लगी थी। दिस इज़ एडवांस बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम मिशा अगेन। लेट मी जस्ट ओपन। मैंने वहाँ पर ओपन नहीं किया अबू धाबी में, बिकॉज़ चीज़ें बिखर ही जाती एट द एंड, और मैं थोड़ा इसको सुकून से जो है ना करना चाह रही थी। ऐसे एक शूज़ का बॉक्स है। अब लेट्स सी कि इसमें शूज़ ही निकलने वाले हैं या समथिंग एल्स, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में हमारे बॉक्सेस कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होता है। तो लेट्स सी। तो गाइस, मैंने इस वक्त ये कर लिया है। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन नाउ। See, these are cosmetics. Razors. Wow, how she know that? उसके बाद जी ये एक टोनर है। टोनर मैंने वैसे खुद बोला था मुझे चाहिए था, लेकिन एज अ गिफ्ट मिल गया। उसके बाद क्लिनजिंग मिल्क है। नाइस। उसके बाद फेस वॉश। उसके बाद दिस वन मुझे B&B का पसंद है। उसके बाद अगेन टिंकल रेजर्स। देन मिस रोज़ की फाउंडेशन। देन आई हैव डॉक्टर रशील का सीरम, क्योंकि ये मैंने खुद कहा था कि मुझे विंटर्स में चाहिए होगा, पसंद है। मैं ऑलरेडी यूज़ करी हूँ, वहाँ पर पड़ा हुआ एक्चुअली में, तो मेरा ख़त्म होने वाला था, तो ये वाला मैंने ऑलरेडी मंगवा लिया। तो मैं इसको वापस रखती हूँ और दूसरा बॉक्स खोलती हूँ अभी। ठीक है जी, अभी इसके बाद हम दूसरे वाला बॉक्स खोलते हैं। गाइस, I cannot believe this is the perfume. Bonanza. I like Bonanza. Thank you again यार guys। ये देखें, हमारे पास परफ्यूम भी आ गया है एक और। मेरे पास ऑलरेडी मेरी बहन ने मुझे ईडन रोब का दिया था आते हुए पाकिस्तान से, और मेरे पास जे डॉट का भी है, मेरे पास बोनेंजा का भी है, और वो तीनों मैं सेम टाइम पे यूज़ कर रही होती हूँ ऑफिस के लिए, और ये भी मिल गया मुझे। कैसे तो खोलना ही मुश्किल है भाई। तो खोलते हैं, पूरी तरह फ्रेगरेंस चेक करते हैं। पैकिंग इज वेरी गुड। सी
This is the packaging. I will check the fragrance now. कमाल की फ्रेगरेंस है, कमाल. एंड हो गया फ्रेगरेंस. मुझे बहुत पसंद है बोनेंसा के परफ्यूम्स. लॉन्ग लास्टिंग, अच्छी फ्रेगरेंस. इस लास्ट पे ये मोबाइल होल्डर भी दिखाती चलो. मेरी अबू धाबी वाली बहन ने मुझे ये दिया बेसिकली, जो यहाँ पे होती हैं. और क्योंकि मुझे चाहिए था, फिर स्टार्टिंग में मैंने खुद ही ले लिया, फिर उन्होंने अलग से मेरे लिए ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से. दिस वन इज़ वेरी नाइस. फ्रॉम इनसाइड इट्स सेम टू सेम. इंशाल्लाह आई विल यूज़ दिस इन माई कार एज वेल. एक मैंने लगाया हुआ ऑलरेडी और एक आप ही ने दे दिया ना. आई विल यूज़ दिस वन आफ्टर क्लीनिंग माई कार.